नमस्कार। पाठ संख्या 63। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। कारक बलवान या पीड़ित। इससे पहले हमने भाव और भवेश के बारे में जाना। भाव और भवेश। तीसरा है कारक। अगर ये दोनों बलवान हो जाते हैं तो 66% तो वैसे ही कम हो गए। अगर इनमें से एक बलवान हो जाता है, एक कमज़ोर हो जाता है, या एक सम हो जाता है, बलवान भी है और पीड़ित भी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम फल कथन करेंगे। अब बात है तीसरे की, कारक की। कारक पहले हम सब बता चुके हैं, जान चुके हैं कि कारक है क्या। जो बात कर रहे हैं वो स्थिर कारक की कर रहे हैं, चर कारक की नहीं, स्थिर कारक की। कैसे बताया है, पहले भाव जिसको तन भाव कहते हैं, इसका स्थिर कारक सूर्य है। दूसरा धन भाव, इसका स्थिर कारक कौन है? गुरु है। तीसरा बल भाव, इसका स्थिर कारक मंगल है। चौथे का सुख भाव का स्थिर कारक चंद्रमा है। ऐसे सभी भावों के बलों के बारे में बताया गया है कि कौन सा कारक बलवान है होगा, कौन सा कारक अशुभ होगा। आज हमने इसकी चर्चा करनी है। कारकों के बारे में हम पीछे पाठ में जान चुके हैं। राशियां बदलती रहती हैं, स्वामी बदलते रहते हैं, ना तो भाव बदलते हैं और ना ही स्थिर कारक बदलते हैं। अब यहाँ पे मकर राशि है, स्वामी कौन है? शनि। भवेश कौन है? शनि। अगर यहाँ पे मेष राशि होगी तो स्वामी कौन हो गया? मंगल। अगर वृष राशि होगी तो स्वामी कौन हो गया? शुक्र। मिथुन राशि होगी तो स्वामी कौन हो गया? बुध। राशि बदल गई, भवेश बदल गया। मगर ये पहला भाव है, लग्नेश है, लगन भाव है, तो ना तो भाव बदल गया और ना ही यहाँ का स्थिर भाव कारक कौन है? सूर्य। सूर्य कारक के रूप में सूर्य को ही देखना होगा। अगर धन भाव की बात हो रही है, यहाँ कुंभ राशि है, तो स्वामी कौन है? शनि। भवेश कौन है? शनि। हमने भाव के बारे में जाना, भवेश के बारे में जाना, मगर अगर कारक के बारे में नहीं जाना तो बात फल कथन में अधूरी रह जाएगी। गुरु नहीं बदलेगा, गुरु नहीं बदलेगा। तो अगर नियमों के अनुसार हम दोनों इकट्ठे ही कर रहे हैं, कैसे? नंबर 1, कारक 6, 8, 12 में ना हो। अगर इसका स्वामी, ये धन भाव का स्वामी शनि है, कारक कौन है? गुरु। गुरु अगर 6, 8, 12 में चला गया तो कमजोर नहीं। अगर केंद्र त्रिकोण में है तो बलवान। अगर 3 और 11 या दूसरे में चला गया तब भी केंद्र त्रिकोण से तो कम मजबूत होगा, कम बलवान होगा, मगर होगा बलवानी 6, 8, 12 के बनस्पत। यानी कहने के बाद अगर कारक 6, 8, 12 में हो तो कमजोर, अगर 6, 8, 12 में ना हो तो बलवान। नंबर 2, 6, 8, 12 के स्वामी के साथ ना, स्वामी के साथ ना हो। ना तो 6, 8, 12 में हो, ना ही 6, 8, 12 के स्वामी के साथ हो। अगर स्वामी के साथ हो गया तो कमजोर हो गया। अगर केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ हुआ, शुभ ग्रहों के साथ हुआ तो बलवान हो गया कारक। 6, 8, 6 का स्वामी कौन है? बुध। 8वें का स्वामी कौन है? सूरज। 9वें का 12वें का स्वामी कौन है? गुरु। तो चंद्रमा यहाँ
तीसरे और 12वें के स्वामी गुरु के साथ है। चंद्रमा कहाँ का कारक है? चौथे का। एज ए कारक ये कमजोर हो गया, एज ए भवेश भी ये कमजोर हो गया चंद्रमा। परंतु ये स्वराशि में बैठा है, केंद्र में बैठा है, शुभ भी है, बलवान भी है, तो सम फल देगा। इसी तरह बुध, अगर हम सोचें कि शनि या कोई और ले लेते हैं, मंगल ले लेते हैं, मंगल जो है बुध के साथ बैठा होता है, बुध के साथ एज ए छठा सस्तेश के तौर पे तो ये अशुभ था, मगर केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। किसके साथ मानेंगे? शुभ के साथ जाएंगे। ये हमें देखना होगा कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ है। अगर त्रिकोण का स्वामी है तो उसकी दूसरी राशि कहीं पे भी हो वो शुभ कराएगा। अगर 6, 8, 12 के स्वामी के साथ बैठ गया तो कमजोर, अगर नहीं बैठा, केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा है तो बलवान। और उसके अलावा अशुभ ग्रह के साथ ना हो, ये विवादित नियम करते आ रहे हैं। नैसर्गिक और तत्कालिक दोनों का विश्लेषण करके तब हम निर्णय में पहुंचेंगे कि ये ग्रह जो है नैसर्गिक तौर पर शुभ है, क्या अब अपने शुभ तक हो तो नहीं बैठा, फिर हम निर्णय लेंगे। अगर शुभ के साथ हो गया तो कमजोर, अगर नहीं तो बलवान। नंबर 4, अशुभ ग्रह से दृष्ट ना हो। सेम जैसे पीछे कर दें, दृष्ट ना हो। अगर अशुभ ग्रह से दृष्ट हो गया तो कमजोर, अगर नहीं है शुभ ग्रह से दृष्ट है तो बलवान। नंबर 5, अशुभ कर्तरी में, अशुभ कर्तरी में ना हो। कारक जहाँ भी स्थित है तो उसके एक भाव आगे एक भाव पीछे अशुभ ग्रह ना हो, अशुभ कर्तरी में ना हो। गुरु 1, 2, 3, 4 भावों का कारक है। अगर गुरु मान लो यहाँ पे हम फल कथन कर रहे हैं, औलाद के बारे में करना है, एजुकेशन के बारे में करना है, पूर्व कर्म की बात करनी है, प्रेम की बात करनी है, हम शुक्र को तो देखेंगे, भाव को भी देखेंगे, मगर कारक को नहीं बोलेंगे। क्या कारक की कौन सी पोजीशन है? मान लिया शनि, ये तो यहाँ बैठे बलवान है, शनि 6, 8, 12 में गया तो कमजोर था, मगर अगर गुरु बलवान हो गया, जैसे अब गुरु जो है तीसरे और 12वें का स्वामी है, 12वें का स्वामी है, कमजोर है, अरे तो शनि बलवान है, शनि धन देता है, गुरु कमजोर है, तो इसका मतलब ये नहीं वो भूखे मर जाएगा, उसकी आय चलाई अच्छे तरह से चलेगी। सभी एंगल से हमें देखना होगा कि क्या स्थिति है भाव की, भवेश की और कर्म की। अगर हम तीनों चीज़ों को, भाव, भवेश और कर्म को अच्छे प्रकार से जांच लेते हैं तो फल कथन करने में हमें बहुत आसानी रहेगी और हमारा फल कथन काफ़ी हद तक शुरू होगा। आगे चर्चा और भी होगी, जो थोड़ी बारीकियाँ, दशा है, युति है, और भी देखेंगे। तो इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम केंद्र त्रिकोण राजयोग की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे फल कथन की ओर, नियमों की ओर। इस पार्ट में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।